इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ 15 लाख की प्राइवेट जॉब जहाँ पर मोटी सैलरी हो, विदेश ट्रिप हो और चमकता हुआ एक ऑफिस हो, और वहीं दूसरी तरफ 4 लाख की सरकारी जॉब जहाँ तुम्हें पेंशन मिले और मोहल्ले में थोड़ी सी इज्जत मिले। व्हाट विल यू चूज? 10 में से 9 इंडियन चिल्लाकर बोलेंगे कि सरकारी नौकरी। लेकिन रुक जाओ भाई, ये जितना सपना आसान दिखता है उतना है नहीं। इस सपने को पाने के लिए लाखों स्टूडेंट 8-10 साल अपनी जवानी के इसमें खपा देते हैं। कुछ तो इस सपने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आखिर क्या है इस जंग की असली कहानी? तो आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के सपने, उसकी कड़वी हकीकत और उसके पीछे के दर्द की। तो सबसे पहले भाई ये समझते हैं कि इंडिया में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है। दो बड़े रीजन है और ये तुम्हें हर जगह सुनाई देंगे, तुम्हारी गली से लेके गांव तक। फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी की गारंटी। चाहे दुनिया में एआई रेवोल्यूशन आ जाए, रिसेशन की सुनामी आए या कुछ भी हो, तुम्हारी जॉब पक्की है। साथ ही पेंशन, मेडिकल बेनिफिट और रिटायरमेंट के बाद भी टेंशन फ्री जिंदगी। एग्जाम्पल के लिए बैंक कलर की सैलरी भले ही 30 से 40 हजार रुपए हो, पर वो बिना किसी डर के 60 साल तक जी सकता है। दूसरी तरफ प्राइवेट जॉब, आज तुम एसी वाले ऑफिस में बैठे हो, कल सड़क पर बैठे हो। हर हफ्ते न्यूज आती है कि गूगल ने अपने 2000 एम्प्लॉय को निकाला, टेस्ला ने 5000 को। और प्राइवेट जॉब में वर्कलोड 9 to 5 नहीं 9 to 9 होती है। कभी कभी तो वीकेंड में भी काम करना पड़ता है और ओवर टाइम तो फ्री में करो। सेकंड, समाज में इज्जत। इंडिया के गांवों और छोटे शहरों में आज भी मम्मी पापा का यही सपना होता है कि बेटे की बस सरकारी जॉब लग जाए। सैलरी कम होगी पर कोई बात नहीं, मोहल्ले में इज्जत 10 गुना होगी और शादी के रिश्ते भी खुद चल के आएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट जॉब करने वाले की सैलरी भले ही ज्यादा हो, पर मोहल्ले में इज्जत ना के बराबर होगी, क्योंकि लोगों का तो माइंडसेट ही ऐसा है कि प्राइवेट जॉब वाला है, कैसा ही होगा, क्या ही होगा, इसके पास तो कॉल सेंटर में ही तो काम करता होगा। सरकारी नौकरी का सपना। अब बात करते हैं उस सपने की जो हर इंडियन स्टूडेंट का सबसे बड़ा सपना होता है, सरकारी नौकरी। ये सिर्फ सरकारी जॉब नहीं बल्कि पूरी फैमिली की उम्मीदों का बोझ है। स्टूडेंट सोचते हैं कि एक बार बस सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद मम्मी पापा को नया घर दूंगा, बहन की शादी कराऊंगा और गांव में सबके सामने इज्जत बढ़ जाएगी। और यही सपना स्टूडेंट को कोचिंग सेंटर की गलियों में ले जाता है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, कोटा, पटना या लखनऊ के कोचिंग हब, वहाँ हर गली में हर टाइम आपको स्टूडेंट ही दिखेंगे। सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक किताबों में डूबे हुए। छोटे छोटे कमरों में 5-6 लोग एक साथ रहते हैं। खाना उसका तो पूछो ही मत, मैगी या सिर्फ ढाबे का पराठा। नींद 4-5 घंटे, वो भी टेंशन में। लेकिन वो सोचते हैं एक बार बस एग्जाम क्लियर हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे एक कजिन ने 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 3 साल तक बस उसने अपने घर वालों को बोला कि इस बार हो जाएगा, लेकिन हर बार उसको रिजल्ट ने धोखा दिया। फिर भी वो हार नहीं माना। यही जुनून है जो भाई इंडियन यूथ को सरकारी नौकरी के पीछे भगाता है। कड़वी हकीकत। लेकिन भाई ये सपना बहुत खतरनाक है, इसकी कड़वी हकीकत सुनो तुम। कंपटीशन का तूफान। एक चपरासी की पोस्ट के लिए 9 लाख एप्लीकेशन। यूपी में 93,000 कैंडिडेट्स ने चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई करा था, जिसमें 3,700 कैंडिडेट्स पीएचडी होल्डर्स थे। पीएचडी करके भी चपरासी की लाइन में खड़ा होना। और वैकेंसी का सूखा। 2020 के डाटा के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 32 लाख सरकारी कर्मचारी है, यानी 141 करोड़ पॉपुलेशन का सिर्फ 1%। और मजे की बात यह है कि 10 लाख से ज्यादा सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है और सरकार वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है। रिजल्ट का अंधेरा। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं और कभी कभी तो 1 साल भी लग जाता है। और स्टूडेंट वेट करते रहते हैं बिना किसी प्लान बी के। और फिर कई बार पेपर लीक भी हो जाता है। 2020 में यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और 60 लाख स्टूडेंट की मेहनत बेकार। फन फैक्ट, पता है इंडिया में जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं उतने तो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और वहाँ की पॉपुलेशन हमसे 4 गुना कम है। स्ट्रगल की कहानियां। गुरु बच्चन की जंग। गुरु बच्चन जी राजस्थान से दिल्ली के मुखर्जी नगर आए यूपीएससी की तैयारी करने। उन्होंने 7 साल में 5 अटेम्प्ट दिए और 16-16 घंटे उन्होंने पढ़ाई करी। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पंजाबी था, इसलिए वो हर सैटरडे पंजाब जाते थे दिल्ली से ट्रेन
में, और पंजाबी लैंग्वेज की कोचिंग लेते थे और दिल्ली में भी 7 से 8 घंटे तक कोचिंग लेते थे। किराए के कमरे में 3 दोस्तों के साथ रहते थे, खाना ढाबे पर खाते थे, लेकिन आज तक उनसे यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। फिर भी वो कहते हैं बस एक बार और कोशिश। उन्होंने मुखर्जी नगर में 25 लाख रुपए खर्च करे और 8 साल मेहनत करी, फिर भी उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। सेकंड, हरिओम का दर्द। दिल्ली में हरिओम 6 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। फैमिली का प्रेशर, मोहल्ले के ताने, कब तक पढ़ेगा, करता क्यों नहीं है कुछ, और हरिओम टूट गया और एक दिन अपने रूम में गया और फांसी लगा ली। उसके पापा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डरता था कि लोग क्या कहेंगे। ये कहानी सिर्फ हरिओम की नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट की है। बिहार की एक लड़की जिसका नाम रानी था, वो 4 साल से एसएससी की तैयारी कर रही थी। फैमिली ने खेत बेचकर उसको कोचिंग सेंटर भेजा। रोज 12-12 घंटे पढ़ती थी, लेकिन 2 बार एग्जाम में सिर्फ 2-2 नंबर से रह गई थी। लोग ताने मारते थे कि लड़की हो, शादी कर लो, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। पिछले साल उसका सिलेक्शन हुआ और आज वो अपने गाँव की पहली सरकारी कर्मचारी है। पेपर लीक और सिस्टम की खामियां। भाई, कंपटीशन और वैकेंसी की कमी तो ठीक है, लेकिन सिस्टम की खामियां स्टूडेंट की कमर तोड़ देती है। पेपर लीक की खबरें तो आपने सुनी ही होगी। 2024 में पेपर लीक हुआ और स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे। और कोचिंग सेंटर, वो तो पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं। लाखों रुपए की फीस ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट की गारंटी 0। फिर भी स्टूडेंट वहां जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पर सवाल ये है कि ये सिस्टम स्टूडेंट के लिए बना है या उनको लूटने के लिए बना है। मेंटल हेल्थ पर प्रभाव। इतने साल तक जंग लड़ने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ब्रेकडाउन हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, कई बार ऐसी खबरें हमें सुनना ही देती है कि स्टूडेंट ने आत्महत्या करी या कोचिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या करी। 2023 में दिल्ली में एक स्टूडेंट ने इसलिए अपनी जान दे दी कि उसको लगता था कि वो अपनी फैमिली को सिर्फ निराश कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को एक मजाक की तौर पर लिया जाता है। लोग कहते हैं कि थोड़ा मजबूत बनो, पर कोई उस स्टूडेंट से नहीं पूछता है कि वो अंदर से कैसा फील कर रहा है। कोई ये नहीं समझता कि उसके ऊपर क्या बीती है या वो अंदर से कितना टूट चुका है। सब उसका मजाक ही बनाएंगे कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर से मम्मी पापा का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने और दोस्तों का आगे बढ़ जाना, ये सब मिलकर स्टूडेंट को अकेला कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकारी नौकरी जिंदगी का एकमात्र रास्ता है? टैलेंट की कोई कमी नहीं। आज प्राइवेट सेक्टर में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, बहुत सारे रास्ते हैं। एग्जांपल के लिए जीरोदा के फाउंडर निखिल कामत, वो कभी सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अपनी स्किल के दम पर आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर रखी है। और कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो बीबी की वाइन्स, भुवन बाम, वो आज कंटेंट बनाकर लाखों रुपए चाप रहे हैं। और टेक की बात करें तो लोग कोडिंग सीखकर 20-25 लाख रुपए की जॉब आसानी से पा रहे हैं। आज सरकारी नौकरी की इज्जत और जॉब सिक्योरिटी अपनी जगह है, पर क्या एक ही सपने के लिए 10-15 साल लगाना ठीक बात है? क्यों ना स्किल सीखी जाए और कुछ नया ट्राई किया जाए। भाई, सरकारी नौकरी का सपना बुरा नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट हताश हो रहे हैं और साथ ही डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं और कई स्टूडेंट सुसाइड भी कर रहे हैं। लेकिन याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी एक एग्जाम से बहुत बड़ी है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्या सिर्फ तुम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो या ऑप्शन 2 भी ढूंढ रहे हो? अपने स्किल्स पर भरोसा रखो और नए रास्ते ट्राई करो। जिंदगी एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ढेर सारे मौकों का मेला है। अगर तुमने भी कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।